इस वक्त हम लोग जम्मू शहर के बीचों बीच हैं और पुराना शहर भी इसे कहा जाता है और कनक मंडी के साथ लगती ये गली गुजरा इसे कहा जाता है। और आज सुबह से ही बारिश थी और इस बारिश के बीच आपने देखा कि एक खबर जो आई कि सिटी के अंदर एक गली में जो है यहाँ पर एक पुराना मकान जो है वो ध्वस्त हो गया, क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि इसमें एक अच्छी चीज़ ये रही कि किसी की जान का कोई नुकसान जो है वो नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर अब जिम्मेदारी किसकी बनती है, क्योंकि ये मकान जो है ये मकान काफ़ी समय से बंद है और ये मकान दूसरी बार इस तरह से हुआ। हालांकि इससे पहले जब क्षतिग्रस्त हुआ था, ध्वस्त हुआ था, तो इसी तरह से यहाँ पर एक महिला जो थी उनकी जान चली गई थी और दूसरी महिला जो है वो दिव्यांग हो गई थी उस हादसे में। तो क्या ये प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं बनती है, क्या ये कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी नहीं बनती है? हालांकि मैं आपको यहाँ पर ये बता दूं कि हम लोग जब यहाँ पहुँचे हैं तो ये जो भाई साहब थे दुकान वाले, इन्होंने कहा है कि जो कॉरपोरेटर हैं यहाँ पे वो सुबह से ही यहाँ पर मौजूद हैं। हालांकि अब इसमें एक एंगल ये भी आ रहा है कि वो कॉरपोरेटर जो है वो नॉन बीजेपी हैं या नॉन जो रूलिंग पार्टी है उनकी वो जो कॉरपोरेटर हैं वो नहीं है, तो इस कारण भी शायद इस इमारत का कोई ऐसा मतलब इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है कॉरपोरेशन। और लापरवाही देखिए कि 11 बजे ये इमारत गिरती है और 1 बजे जो है एसडीआरएफ की टीम यहाँ पर पहुँचती है और उनके द्वारा ये कहा जाता है कि यहाँ पर जो है किसी के दबने की कोई खबर नहीं थी, तो इसलिए हम थोड़ा लेट आए, तो हमारा कोई काम नहीं है। सुकेश खजूरिया जी मेरे पास साथ हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, कई बार कई जो खबरें हैं या कई मुद्दे हैं उनको लेकर उजागर करते रहे हैं। सर, कितने बजे का ये हादसा है? आप शायद उस समय इसके आसपास ही थे। मैं यहाँ से गुजरा लगभग 11 बजे हुए थे, तो ये अनसेफ बिल्डिंग जो है ये नीचे गिर गई। लेकिन आज मुझे बड़ी दुख से ये कहना पड़ रहा है कि सरकार जो है, सरकार की जिम्मेवारी है, सरकार के सारे डिपार्टमेंट्स की जिम्मेवारी है कि लोगों की लाइफ को प्रोटेक्ट करना। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हर हिंदुस्तानी को ये संवैधानिक अधिकार मिला है कि उसकी लाइफ को प्रोटेक्ट किया जाए। लेकिन कॉरपोरेशन जो है, जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, उसको ये सोचना चाहिए कि जो उसकी जुरिडिक्शन में जो भी मकान अनसेफ हैं, अनसेफ बिल्डिंग्स हैं, उनके मालिकों को नोटिस देना चाहिए कि आपकी बिल्डिंग अनसेफ है, इससे लोगों की जान जा सकती है, तो आप अपनी जो बिल्डिंग है अनसेफ इसको डिमोलिश कीजिए। तो आज तक जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने इसकी तरफ एक भी कदम नहीं उठाया। कि इस इमारत पर यह भी कहा जाता है कि पहले भी हादसा हुआ था, उसमें एक महिला की जो है वो जान गई थी इस इमारत में। हालांकि तब वो शायद रहते थे यहाँ। जब वो यहाँ पे रहते थे, उनकी बड़ी बेटी जो है वो J&K बैंक में प्रोबेशनरी ऑफिसर थी और वो मेरी स्टूडेंट भी थी। लेकिन वो उनके ऊपर जब मकान गिर गया तो उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन उनकी छोटी बहन, वो भी मेरी स्टूडेंट है, वो डिसेबल हो गई। वो विमेन कॉलेज परेड में कॉमर्स की लेक्चरर लगी हुई हैं। तो जब आपके ये मकान जो है अनसेफ हैं, लेकिन यहाँ पे अब कोई नहीं रह रहा, तो सरकार को एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करनी चाहिए, हाई लेवल कमेटी, जो सब कॉरपोरेटर से ये पूछे कि आपके एरियाज में कौन कौन से मकान अनसेफ हैं और उनके जो मालिक हैं उनको डिमोलिश करने के लिए नोटिस देना चाहिए। सर, मैं एक सवाल यहाँ पे ये पूछना चाहूँगा कि ये भी सुनने में आया कि कॉरपोरेटर जो पार्षद है यहाँ की, वो यहाँ पर तो थी, लेकिन इसमें कोई एंगल वो भी है कि बीजेपी की नहीं है वो, इसलिए थोड़ा इंटरेस्ट जो मतलब ये, क्योंकि ये खबरें ऐसी आती रहती हैं, ये हमने कई जगह देखा है। ऐसा देश की राजनीति कुछ इस तरीके की हो गई है कि भाई अगर कॉरपोरेटर नॉन बीजेपी से है लेकिन कॉरपोरेशन बीजेपी की है, तो वो उसको किसी भी तरीके से कोऑपरेट नहीं करते हैं। तो जो लोग हैं वो बीजेपी के भी हैं, नॉन बीजेपी के भी हैं, तो लोग जो हैं वो सर्वप्रिय होते हैं। तो लोगों की जो लाइफ है वो प्रोटेक्ट करना बीजेपी का भी और नॉन बीजेपी का भी काम है। उसमें कोई ये नहीं लिखा गया है कि भाई जिसकी पावर होगी वही सिर्फ प्रोटेक्ट करेगा। तो जिसका भी जिम्मेवारी है उसने उसकी लाइफ को प्रोटेक्ट करना है। लेकिन अब यहाँ पे 11 बजे का ये हादसा हुआ है और देखने में ये आया कि किसी भी डिपार्टमेंट की आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है।
जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, एसडीआरएफ की टीम कितने बजे पहुंची? वो लगभग 1 बजे आती है। 5 मिनट में वो कहती है कि यहाँ पे तो कोई दवाई नहीं, अच्छा, किसी की मौत नहीं हुई हमारा दबने कोई से। काम नहीं है, तो इसलिए हम चले। तो वो चली गई। तो आपके किसी भी डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन नहीं है। लेकिन जो एसएचओ यहाँ पे हैं, पुलिस स्टेशन, वो बेचारे, और जो कॉरपोरेटर हैं यहाँ की, वो दोनों जो हैं यहाँ पे रहे। लेकिन बड़ी बदकिस्मती है कि सरकार को बड़े हाई लेवल पे ये सोचना पड़ेगा कि हमारी कोई जिम्मेवारी है, और सरकार को जो है हाई लेवल एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करके इमीडिएटली जो भी अनसेफ बिल्डिंग्स हैं उनके मालिकों को नोटिस देना पड़ेगा कि भाई आपकी बिल्डिंग अनसेफ है, और अनसेफ के कारण लोगों की लाइफ जो है वो खतरे में है, तो आप इसको डिमोलिश कीजिए। और जिन फैमिलीज के अनसेफ बिल्डिंग्स होने के कारण उनके फैमिली डिस्प्यूट्स हैं, तो आप एडवोकेट जनरल से उसकी राय लें कि भाई ऐसे मकानों को किस तरीके से नोटिस दिया जा सकता है, कोर्ट में किस तरीके से इस मैटर को परस्यू किया जाता है। तो लोगों की लाइफ को प्रोटेक्ट करना जो है वो प्राइम ड्यूटी है। लेकिन आपको लगता है कि ये जो इस समय जो हालात हैं जम्मू कश्मीर में, सुनने वाला तो कोई है नहीं और नौकरशाही इतनी हावी है, तो क्या ये नौकरशाही ये सोचेंगे कि इस घर के गिरने से ये बिल्डिंग अनसेफ है, अगर ये गिरती है किसी की जान चली जाए, ये दुकानें हैं, साथ में घर हैं, किसी को कुछ हताहत हो जाए, तो क्या आपको लगता है कि इतनी संजीदगी दिखाएंगे, ये इतना सोचेंगे? देखिए अमित जी, चाहे नौकरशाही हो चाहे राजनीति हो, हम सबकी जिम्मेवारी है इस देश को ऊपर लेके जाना। तो देश जो है वो रूल ऑफ लॉ से चलता है। देश कभी भी अपनी मन मर्जी से नहीं चलता है। अच्छा सर, मुझे एक चीज बताइए, अभी ये मैं देख रहा हूँ कि ये तो अभी भी अनसेफ ही है, अभी भी लोग आवाजाही है, तो अभी क्या हुआ इसका? ये बस यही जो बिल्डिंग है ये गिर गई है, लेकिन जो इसका पोर्शन बच गया है ये और ज्यादा अनसेफ है। लेकिन अभी आपने उस चीज को एड्रेस नहीं किया। लोगों की ग्रीवेंसेस जो हैं वो वहां पे ही हैं। मतलब कि कहने की बात यह है कि किसी हादसे को न्योता देने का इंतजार है, जब तक कोई लोग नहीं मरेंगे, किसी की जान नहीं जाएगी इस बिल्डिंग के गिरने से, तब तक प्रशासन जो है संजीदगी नहीं दिखाएगा। बेसिकली वही लग रहा है मुझे, प्रशासन जो है वो संजीदगी नहीं दिखा रहा है। इसीलिए आपके ये सामने एक लाइव एग्जाम्पल है। क्योंकि बारिश तो है, बरसात का मौसम है, बारिश तो होती रहेगी। बिल्कुल। देखो, जो जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है ये इमीडिएटली उसको कॉग्निजेंस लेनी चाहिए और इस बिल्डिंग को डिमोलिश करना चाहिए, नहीं तो एक बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है प्रशासन जागेगा तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। वही चीज है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरह से इस इमारत, ये जो अनसेफ इमारत है, और इस इमारत को जो है शायद कॉरपोरेशन को, जम्मू प्रशासन को इसको सोचना होगा। और ये ऊपर से मैं आपको कहूँ कि ये देखिए, ये इमारत बिल्कुल लग रही है कि ये बिल्कुल असुरक्षित है और किसी भी समय ये जर्जरा गई है। ये पूरी की पूरी दीवार जो है, ये पूरा घर जो है ये झरझरा गया है और ये किसी भी समय गिर सकता है और लोगों की जान पर बन सकती है। तो ये जो है प्रशासन को ये चीज़ समझनी होगी और प्रशासन को ये चीज़ करनी होगी कि यहाँ पर जो है इसे जो है पूरी तरह से ध्वस्त किया जाए, पूरी तरह से इसे डिमोलिश किया जाए, ताकि किसी की जान पर जो है कोई नुकसान ना हो आने वाले समय में, अगर ये इमारत यहाँ पर गिरती है। क्योंकि ये एक बारिश का मौसम है, तो बारिश के मौसम में अगर आज ये इस तरह से झरझरा कर गिरी है तो आने वाले टाइम पे भी गिर सकती है। क्योंकि आपको पता ही है, प्रशासन तब जागता है जब प्रशासन कोई हादसा हो जाता है। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की तरफ से आपने देख ही लिया कि गुफा के पास कैसे वहाँ पर टेंट लगवा दिए गए, जबकि पता था कि ये डेंजर वाला एरिया है, खतरे वाला एरिया है, वहाँ पर टेंट लगवा दिए गए। और जब हादसा हो गया, लोग मर गए, फिर उसके बाद कहा गया कि अब यहाँ से टेंट उखाड़ दिए जाए। तो ये तो जम्मू कश्मीर प्रशासन का रवैया है। और अभी तक ये देख लीजिए आप, हालत क्या है, अभी तक देख लीजिए, कोई इसका हल जो है वो नहीं निकाला गया है। प्रशासन सोया है और हादसे को जो है वो न्योता दे रहा है कि किसी की यहाँ पर मौत हो इसके नीचे दब के, फिर हम यहाँ पर जो है काम करने पहुंचेंगे। फिलहाल देखते रहे जम्मू संवाद। नमस्कार।